नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विद एबीएस परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और आप लोगों से जो प्यार और स्नेह मिला है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और आज हमारा छोटा सा ये चैनल है, ये छोटा सा परिवार है जिसके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और इसी खुशी के लक्ष्य में हम आपके लिए आज एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग, और जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। तो जानते हैं पहले कि रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, यानी कि आपसे रीजनिंग के अंतर्गत 2 तरह से सवाल पूछ सकते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल में आपके अक्षर शब्द समूह या भाषिक तौर पे पूछ सकते हैं, और एक होता है नॉन वर्बल। इसमें आकृतियां बनी हुई होती हैं और आकृतियों से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए इंट्रोडक्शन में सादृश्यता, जिसका मतलब है समानता, और दूसरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण और सब संरचना के सवाल आते हैं। इसके बाद नंबर रैंकिंग में सार्थक क्रम में शब्दों को व्यवस्थित करना पड़ता है। कोडिंग डिकोडिंग, कूटलेखन एवं कूटवाचन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। उसके बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, डाइस एंड प्रिज्म, पासा और प्रिज्म, सीरीज टेस्ट में टेस्ट श्रृंखला परीक्षण। और इसके बाद इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, लुप्त पद को भरना। उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर, यानी घड़ी और कैलेंडर से सवाल पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय तर्क शक्ति, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, और मैट्रिक्स एक आव्यूह से पूछ लेते हैं। वेन डायग्राम, वेन आरेख, और सिलोजिज्म। न्याय निगमन। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, और इन सभी से एक एक सवाल आज हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिखाएंगे। तो सबसे पहले एनालॉजी में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे दिया है, एक सवाल दे दिया जाएगा आपके लिए। जापान, टोक्यो, और श्रीलंका, और यहाँ लगा होगा आपसे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें पूछेंगे आपसे कि जैसे जापान टोक्यो से संबंधित है, उसी प्रकार श्रीलंका किससे संबंधित है। तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरे। जिस प्रकार जापान की राजधानी टोक्यो है, उसी प्रकार श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे है। और फिर उसके बाद दूसरा सवाल, होगा जैसे लेटर बेस्ड, जिसमें आपसे एक दिया होगा बी
वाई, इसके बाद सी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा तो आपसे पूछ लेंगे, आपको बताना होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जैसे अंग्रेजी में बी का अपोजिट वाई होता है, उसी प्रकार सी के अपोजिट नंबर एक्स आता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, जैसे दे दिया जाएगा आपको 8, 9, 64 और फिर यहाँ पे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछ लेंगे फिर, तो आपको इसके बारे में बताना होगा। तो इसमें आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, यानी कौन सा शब्द आएगा, बताना है आपको। तो आपको ध्यान देना होगा 8, ये 8 2 का घन है, यानी 2 का क्यूब है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 आया है। और फिर ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का वर्ग है 9। अब यही आगे चल के देखना है आपको, ये है 4 का क्यूब। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा आगे, यहाँ पे आएगा 5 का वर्ग, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे सवाल आपसे एनालॉजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपके लिए 4 शब्द दिए जाएंगे, जैसे सुबह, दूसरे नंबर पे शाम, दोपहर, तीसरे नंबर पर शाम, और चौथे नंबर पर रात्रि। आपको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ऐसे सवाल देखने को मिलेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में कौन सा अलग है। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा अलग आपको दिख रहा है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। तो आपको देखने से लगता होगा कि सुबह, दोपहर और शाम ये तीनों दिन के पहर हैं, तीनों दिन के पहर हैं। जबकि रात्रि रात का पहर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रात्रि, यह सबसे अलग है। और इसके बाद आता है वर्ड फॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन में अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट से और सब संरचना से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, नहीं, आपके लिए एक सवाल होगा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में में 7वें अक्षर के दाएं अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा,
क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर क्या होगा? आपके लिए ऑप्शन दिए होंगे 4। के, एच, एल और चौथा एम। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द अक्षर सब याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में 7वां अक्षर देखेंगे तो 7वें अक्षर पे क्या आएगा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यानी कि आपका 7वें नंबर पे जी आएगा। और जी के दाएं, यानी कि जो हमारा हाथ दाया होता है उसी साइड पे दाया होता है और बाएं हाथ पे बाया होता है। तो जी के 5वां अक्षर क्या होगा? तो जी से 5 अक्षर और जोड़ेंगे, एच, आई, जे, के, एल और 5वां अक्षर क्या होगा? एल। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सब शब्द अक्षर याद होने चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एल। इसके बाद एक सवाल और लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ऐसा ही सवाल एक और मिल जाएगा देखने को, जैसे शब्द दिया होगा एग्जाम नेशन। इसमें आपके लिए 4 शब्द दिए होंगे, जैसे एग्जामिनेट, एग्जामिनेट। दूसरा दिया होगा एनिमेशन, तीसरा शब्द दिया होगा नेशनल, और चौथा दिया होगा सब नेशन। और आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा आंसर इसका कि बताइए एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द बनेगा। तो एग्जामिनेट में पहले देखेंगे, एग्जामिनेट इसमें डबल ई नहीं है तो एग्जामिनेट नहीं बनेगा। एनिमेशन, एनिमेशन में डबल ए, एनिमेशन भी शब्द इससे नहीं बनेगा। एनिमल। तो आपका एग्जामिनेशन से एक शब्द बनेगा एनिमेशन। इसके बाद आपको एक चौथा है नंबर रैंकिंग, सार्थक क्रम में व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत आपको सवाल दिया जाएगा, जैसे 5 शब्द दिए जाएंगे आपके लिए, 5 या 4 जितने भी होंगे। घास,
गाय, लस्सी, दूध और दही। ऐसे आपको एक सवाल दिया जाएगा और आपसे इसको क्रम में रखवाने को पूछेगा। तो आप इसको सही क्रम में कैसे रखेंगे, आरोही क्रम में रखना है इसको। तो सबसे पहले घास, फिर गाय, फिर गाय दूध देती है, तीसरे नंबर पे दूध आए, दूध, फिर चौथे नंबर पे दूध से क्या बनता है, दही, और दही से लस्सी। तो इसको सार्थक क्रम में आपको ऐसे रखवाने को पूछ लिया जाएगा। और इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आपसे एक ऐसे सवाल पूछेंगे, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड, किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को I B O E कहा जाता है या लिखा जाता है, हैंड को IBOE लिखा जाता है, कहा जाए तो सिल्क को, तो सिल्क। क्या कहा जाएगा, हैंड को IBOE कहा जाता है तो सिल्क को क्या कहा जाएगा या क्या लिखा जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे HAND, तो हैंड को IBO लिखा जाता है, यानी कि H के बाद I आता है और A के बाद B और N के बाद O आता है और D के बाद E, यानी कि इसमें एक अक्षर आगे से ले लिया गया है। तो इसी प्रकार सिल्क, यहाँ देखते हैं सिल्क को क्या लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं एस के बाद टी आता है, आई के बाद जे आता है, एल के बाद एम आता है और के बाद आता है एल। तो सिल्क को आप TJML लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है दिशा और दूरी। दिशा दूरी में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और दिशा दूरी के लिए आपके लिए दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। दिशाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब,
इधर पश्चिम। तो आपका दिशा से सवाल पूछा जाता है, जैसे आपको दिया जाएगा मॉल, बाजार के 250 मीटर, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। और स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो स्कूल मॉल से किस दिशा में है? दिशा में है। आपके ऑप्शन होंगे पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम किधर है? ये है। तो मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है। तो ये हो गया बाजार और ये हो गया मॉल। और फिर बोल रहे हैं कि स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया स्कूल। आपसे सवाल पूछा है तो स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो मॉल कहाँ है आपका? उत्तर में। और स्कूल कहाँ है? दक्षिण में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक दिशा से सवाल है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में यह दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब वह अपने 16 उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर फिर
बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कितनी दूर है? ऐसा आपको सवाल दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 12 मीटर चला, तो व्यक्ति मान लिया दक्षिण में चला ये 12 मीटर। यहाँ से स्टार्ट होकर 12 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा? इधर के लिए। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 16 मीटर। फिर अपने बाईं ओर मुड़ा तो ये मुड़ गया, 12 मीटर चला। तो उसके बाद वह 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आप देख सकते हैं वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 16 मीटर दूर है। यहाँ से यहाँ है, यानी कि 16 मीटर दूर है। इसके बाद रक्त संबंध। तो दोस्तों इसके बाद आप देखते हैं रक्त संबंध से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए कुछ जानकारी है, जैसे स्वयं की पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि आपको अपनी स्वयं की पीढ़ी के बारे में जितने रिश्ते होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे स्वयं की पीढ़ी में के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, यानी पुरुष होगा तो उसकी पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, और कोई भी पति पत्नी, भाई बहन, चचेरा भाई, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई, साला, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, ये लोग प्रथम पीढ़ी में है, स्वयं की पीढ़ी में आएंगे। तो आपसे एक सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा रक्त संबंध से कि राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। महेश राम का पिता है। महेश राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है।
जगत प्रिया का भाई है। और प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा कौन है? आपके लिए ऑप्शन है श्याम, महेश, राम, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए आज मैं सवाल ही समझाता हूँ और बाकी जानकारी आपको अगली वीडियो में विस्तार से दूंगा। तो जैसे श्याम और राम और श्याम भाई हैं। राम श्याम का भाई है, तो राम यहाँ और श्याम यहाँ पे। राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है, यानी पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर है और महेश राम का पिता है। ये महेश राम का पिता है। महेश राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया श्याम की पुत्री है, यानी कि नीचे आएगा ये श्याम की पुत्री। प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया श्याम की पुत्री है और जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया का भाई है। जगत जगत प्रिया का भाई है। तो आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि जगत का चाचा कौन है। तो जगत का चाचा कौन हुआ? आप देख सकते हैं, राम। आपके लिए ये मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। जैसे राम श्याम का भाई है, तो भाई यानी बराबर की पीढ़ी होगी, तो आप ऐसे बराबर में लिख सकते हैं, भाई बहन हो या पति पत्नी हो, उसके लिए आप ऐसा निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा बोला है महेश राम का पिता है, यानी कि पिता है, यानी अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर है पिता। तो आप ऊपर वाले पिता के लिए ऊपर लिखेंगे और इसका ये वाला निशान ऐसे बना लेंगे पिता के लिए। जैसे राम का, तो का जिधर जाएगा उधर ऊपर को निशान बनाएंगे। इससे आपके लिए वास्तव में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। महेश राम का पिता है और जगत प्रिया का भाई है, तो यहाँ लिख लिया प्रिया। जगत प्रिया का भाई है। इससे हमें अभी कोई जानकारी नहीं पता चली, तो हमने पहले पकड़ा प्रिया को कि प्रिया श्याम की पुत्री है और श्याम की पुत्री है, तो एक पीढ़ी नीचे जाएगी,
तो प्रिया किसकी पुत्री है? श्याम की पुत्री है। तो ये निशान आप देख रहे हैं, ये श्याम की पुत्री के लिए आया है। अब प्रिया जगत का भाई है, तो प्रिया जगत प्रिया का भाई है, तो प्रिया का भाई जगत हुआ ये। अब आप समझ गए होंगे, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, तो जगत का चाचा राम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आज के बाद आप रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन से के सवाल आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे भी और सवाल मैं लेकर आऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखें इस सवाल को कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। और ऐसे ही रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन के जितने भी सवाल होंगे आप वास्तव में बारीकी से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा और आप इनके अंतर्गत कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा पहले सीखना है, कौन सी रीजनिंग के सवाल पहले सीखने हैं। आपके लिए मैं वही क्लास पहले लेकर आऊँगा और नहीं तो मैं क्रम से यही लेके आऊँगा। नमस्कार।